महाराष्ट्र में औरंगाबाद में राज ठाकरे ने रैली की और इस रैली पे पूरे देश की नजर थी कि आखिरकार एमएनएस के चीफ राज ठाकरे ऐसा क्या बोलने वाले हैं कि जिससे महाराष्ट्र की पूरी सरकार घबराई हुई है। राज ठाकरे बोले और ऐसा बोले कि सीधी सीधी उद्धव सरकार को चुनौती दे डाली कि या तो 3 मई तक मस्जिदों पे लगी हुई लाउड स्पीकर उतार ली जाएं, वरना 4 तारीख को वो नहीं रुकेंगे। हालांकि उन्होंने मस्जिद की तरफ इशारा जरूर किया था, लेकिन किसी मस्जिद का नाम ना लेते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पे लगे हुए लाउड स्पीकर जो लगे हुए हैं उनको उतार लिया जाए। सवाल यह था कि इस तरह की चुनौती उनको देने की जरूरत क्यों पड़ी। और आपको बताएं कि महाराष्ट्र में जब से ये उद्धव सरकार आई है, 3 दलों की सरकार, इस 3 दलों की सरकार में हमने ये देखा कि ये जो है शिवसेना अपनी विचारधारा, जो मूल विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है, उसको छोड़कर बाकी दूसरी विचारधारा जो कांग्रेस की विचारधारा है, उस विचारधारा पर चलना शुरू कर दिया इसने। पालघर में जब साधुओं की हत्या हुई, तब से लेकर जनता के अंदर आक्रोश था कि साधुओं की हत्या पर जिस तरह से उद्धव सरकार ने एक तरह से उदासीनता बरती और 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं करी, इससे पता लगा कि शिवसेना बदल चुकी है। और यहीं से एमएनएस को लगने लगा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर वो दोबारा वापसी कर सकती है और महाराष्ट्र के अंदर अपनी पैठ जमा सकती है। वहीं आपको बताएं, जैसा कि चुनाव पहले हुआ था, उसमें हमने देखा कि एमएनएस को कोई खास सीट नहीं मिली थी, क्योंकि हिंदुत्व के एजेंडे पर इस समय देश के अंदर 2 ही पार्टी मानी जाती हैं, जिसमें से अब केवल एक पार्टी बची है। उस समय शिवसेना को माना जाता था क्योंकि वो बीजेपी के साथ भी थी और हिंदुत्व के मुद्दे पर ही वो पार्टी बनी थी, तो शिवसेना और बीजेपी। लेकिन जब से उद्धव सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बने, उद्धव सरकार चली महाराष्ट्र में, तब से उन्होंने अपना एजेंडा छोड़ दिया, या यूं कहें उनसे छुड़वा दिया गया। और इसीलिए राज ठाकरे को लग रहा है कि अब उनकी जगह महाराष्ट्र में बन सकती है। और इसीलिए हमने औरंगाबाद की जो रैली थी उसमें देखा कि जिस तरह से वहां भीड़ उमड़ी, उस भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत पुराने शिव सैनिक थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम शिवसेना में रहकर अपने को महसूस कर रहे हैं कि जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी, वो विचारधारा आज की शिवसेना ने छोड़ दी है। और इसलिए राज ठाकरे की जो भाषा है, जिस तरह के उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, वो मुद्दे धार्मिक स्थलों को लेकर जरूर हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि यहां देखिए जो अजान हो रही है उसको रोका जाए, प्रशासन उसको रोके। यानी मैसेज बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से बाला साहब ठाकरे कट्टर हिंदूवादी नेता जाने जाते थे, जिस तरह से उनके वक्तव्य मस्जिदों से होने वाली अजान को लेकर थे, सेम वही भाषा और वही वेशभूषा राज ठाकरे ने अपनाई। इसको लेकर के लोकप्रियता उनकी बढ़ी, लेकिन इसी से उद्धव सरकार की टेंशन भी बढ़ी। उनको लगने लगा कि अब अल्टीमेटम दे दिया गया है और 3 तारीख निकल गई है, 4 तारीख को क्या होगा। और जब पुलिस के अधिकारियों से मंत्रणा की तो उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काबू नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे शिव सैनिक जो कि बाला साहब ठाकरे जी के समय के हैं, वो भी राज ठाकरे के साथ हैं। फिजिकल ना सही, मेंटली तो है ही हैं। और इसको लेकर के फिर उद्धव सरकार ने दिमाग से काम लिया, फिर उद्धव सरकार ने लचीला रास्ता अपनाया और राज ठाकरे पर उन धाराओं में केस दर्ज किए जो जमानती थे, यानी उसमें अग्रिम जमानत ली जा सकती है। यही हमने देखा कुछ दिनों पहले नवनीत राणा और उसके पति पर जो केस दर्ज किया था, वो राजद्रोह की धाराओं में किया था, और राजद्रोह की धारा गैर जमानती है, उनकी जमानत अभी भी नहीं हुई। 2 बार कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो गैर जमानती है। इस कठोर धाराओं में भी केस दर्ज हो सकता था, लोगों को उम्मीद थी, लेकिन राज ठाकरे पर जो धारा लगाई गई वो 116, 117 और 153, 135 महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम ये लगाया। आपको बताएं 116 धारा वो है जिसमें अपराध को उकसाने वाली कार्रवाई, उकसाने के लिए कहना। इसी तरह 117 धारा है भड़काऊ भाषण देना। 153 जो है 2 समुदायों के बीच तनाव पैदा करना। अब 135 ये है महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम
क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने राज ठाकरे से लिखित में एक लिखवाया था कि भाई मैं यहां पर कोई भड़काऊ बात नहीं करूंगा, कार्यकर्ता हमारे अनुशासन में रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करेंगे, इस तरह की शर्तें लिखवाई गई थी। अब पुलिस का कहना है कि ये शर्तें राज ठाकरे ने नहीं मानी, क्योंकि मंच से उन्होंने ये कह दिया था कि 3 तारीख तक यदि लाउड स्पीकर नहीं निकलते हैं तो 4 को मैं नहीं रोकूंगा, हम सड़कों पे उतरेंगे और सभी मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ होगा। ये कानून का उल्लंघन है और इसके लिए ये धारा लगाई गई 153A। वो तब होती कि जब कोई उन्माद हो जाता। 153 दो समुदायों के बीच तनाव पैदा है और 153A वो धारा है कि तनाव पैदा हुआ और उसके बाद हिंसा हो गई। अगर उस दिन रैली के बाद या रैली के समय इस भाषण के बाद तनाव पैदा के बाद हिंसा हो जाती किसी भी तरह की औरंगाबाद में, तो निश्चित रूप से 153A लगती और 153A गैर जमानती है। तो यहां अब कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये जो रास्ता अपनाया है ये इसलिए अपनाया है कि वो राज ठाकरे को गिरफ्तार करना नहीं चाहते। जो सूत्र कह रहे हैं कि उनके घर के पास पुलिस बढ़ा दी गई है, राज ठाकरे को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तो मैं बता दूं आपको, जो कानून के जानकार और जो महाराष्ट्र के पत्रकार कुछ मेरे मित्र हैं, उनका कहना यह है कि अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक पुलिस को कोई इस तरह का इंडिकेशन नहीं है कि वो राज ठाकरे को पकड़ें, क्योंकि उधर सरकार जानती है कि राज ठाकरे की गिरफ्तारी से पूरे महाराष्ट्र के अंदर बवंडर पैदा हो सकता है और वो इस तरह का कोई बवंडर नहीं चाहते जिससे कि महाराष्ट्र में शिव सैनिक भड़के और वो एमएनएस के साथ चले जाएं। दूसरी तरफ उद्धव सरकार पे पहले से ही बीजेपी हमलावर है, बहुत सारे भ्रष्टाचारों को लेकर, बहुत सारी अनियमितता को लेकर, पुलिस की कार्यशैली को लेकर, और तो और नवनीत राणा के हनुमान चालीसा पर उनको राजद्रोह में बंद करने को लेकर। और अगर ऐसे में वो राज ठाकरे को भी जेल में डाल देते हैं तो बची कुची शिवसेना की शाख खत्म हो जाएगी और सिर पर बैठा है बीएमसी का चुनाव। और इसलिए ये सारी कवायद है बीएमसी चुनाव को देखते हुए। ये शिवसेना नहीं चाहती कि बीएमसी चुनाव के पहले उनकी जो फजीयत हो रही है, जो ग्राफ गिर रहा है राजनीति में लोकप्रियता का, वो और ज्यादा गिरे, जो कि अभी तक उनका नुकसान हो चुका हनुमान चालीसा के मुद्दे पर। और इसीलिए वो जहां तक सूत्र कहते हैं कि राज ठाकरे को हल्की फुल्की धाराओं में हो सकता है गिरफ्तार करें, अगले दिन कुछ घंटों में छोड़ दें, कुछ घंटों में जमानत हो जाए, ये हल्की धारा लगाने का मकसद यही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहां जो बवाल दंगा फसाद है होने के जो चांस हैं वो कौन करेंगे। हमने देखा है कि शिवसेना के लोग यदा कदा हल्ला गुल्ला करते हैं। अगर एमएनएस और शिवसेना भिड़ती है तो इसका फायदा तो बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो उद्धव सरकार है, जिस तरह से उनके मंत्री 2-2 जेल के अंदर बंद हैं, जिस तरह से उनके सांसदों के ऊपर केस दर्ज हो रहे हैं, उनके उप मुख्यमंत्री के खिलाफ केस चल रहा है, जांच चल रही है, ये सब दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव सरकार अब घबराई हुई है कि आखिरकार वो जो बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं उसमें लोगों से वोट कैसे मांगेंगे। अभी तक के जो सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की साख बहुत तेजी से गिरी है और वहां भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है। लोगों का कहना है कि जो इलेक्शन पहले हुए थे उसमें बीजेपी के नाम से जिस शिवसेना को साथी होने के कारण वोट मिले थे उसने बीजेपी के साथ धोखा किया। अब की बार यदि फ्रेश चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो नगर निगम का हो, भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत मिलेगा, ऐसा लोगों के सर्वे बताते हैं। अब इन सबको देखते हुए सरकार बौखलाई हुई है कि करे तो क्या करे। यदि वो कार्रवाई नहीं करती राज ठाकरे के विरुद्ध तो मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे। और मुस्लिम वोटर किसका है ज्यादातर कब्जा, वो समझिए वो है शरद पवार की पार्टी एनसीपी का। और इसीलिए हमने राज ठाकरे के भाषण में भी देखा, उन्होंने उद्धव ठाकरे को टारगेट नहीं किया, उन्होंने शिवसेना को टारगेट नहीं किया। उद्धव ठाकरे को छोड़कर उन्होंने किसको टारगेट किया? शरद पवार को। राज ठाकरे के भाषण का बड़ा हिस्सा शरद पवार थे, शरद पवार को टारगेट किया। इसका मतलब राज ठाकरे सीधा मैसेज देना चाहते थे कि हिंदुत्व के मुद्दे पर यदि महाराष्ट्र में कोई लीडर है
तो वो खुली बात करने वाला, सीधी बात करने वाला एक है, वो है राज ठाकरे। और अगर कोई तुष्टीकरण के कारण जिस तरह की महाराष्ट्र के अंदर वो हिंदुओं के प्रति जो घटनाएं हो रही हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में डाला जा रहा है, उसके पीछे कौन है? तो राज ठाकरे के अगर भाषण को ध्यान से सुनेंगे तो ये पता लगता है कि वो उसका दोषी बताने का कोशिश कर रहे थे शरद पवार को। शरद पवार के लिए उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार की बेटी ने उनके लिए ये कहा था कि वो तो नास्तिक है। इसका मतलब शरद पवार के इशारे पर महाराष्ट्र की पुलिस कार्रवाई कर रही है हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को लेकर। और इसीलिए उन्होंने ये घेरा। कहीं ना कहीं इससे ये लगता है कि वो आज नहीं तो कल एक हिंदूवादी नेता उभरकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए तरह का इतिहास लिख सकते हैं। देखना होगा राज ठाकरे की गिरफ्तारी होती है और कितने दिन गिरफ्तार रहते हैं। जहां तक सूत्रों की माने तो वो ये कहते हैं कि जो धाराएं लगाई हैं वो बड़ी हल्की हैं और ये बताती हैं कि राज ठाकरे को गिरफ्तार करने का मूड शिवसेना या उद्धव सरकार का नहीं है।